दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदे क्या है और म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है और रिटर्न कितना मिलता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड आखिर कितने टाइप का होते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो उनका मन में एक ही सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना है लेकिन कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के फंड्स होते हैं जो कि अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग गोल्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग रिस्क एपेटाइट एंड अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 5 टाइप्स का होते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एसेट क्लास, बेस्ड ऑन गोल्स, बेस्ड ऑन रिस्क एंड लास्ट में बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। तो एक एक करके सारे फंड्स के बारे में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस पे म्यूचुअल फंड जनरली 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड एंड इंटरवल फंड। तो चलिए जानते हैं कि ओपन एंडेड फंड होता क्या है। ओपन एंडेड फंड वो फंड होता है जहाँ पर आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं या कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, या इन्वेस्ट कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। तो इस तरह के फंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस तरह के फंड्स को काफ़ी पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड वो फंड होता है जहाँ पर सिर्फ आप NFO के टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक फंड का ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, NFO मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी मार्केट में कोई नया फंड लॉन्च होता है तो वो कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या AMCs उस फंड का NFO लेके आते हैं मार्केट में, जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स उनको उस फंड को सब्सक्राइब करते हैं या उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जब तक वो फंड का NFO नहीं आता है तब तक उस फंड में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह का क्लोज एंडेड फंड जो होता है कि NFO जब भी आता है आप उसी टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आगे कभी भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इन तरह के फंड्स में। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवल फंड। इंटरवल फंड वो फंड होता है जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि एक इंटरवल फंड का जो मिनिमम टाइम पीरियड रहता है इंटरवल का, वो 15 डेज़ का होता है। आपको इसी 15 डेज़ के अंदर ही इस फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर एग्जिट करना है। तो इस तरह के फंड्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही ओपन होता है या क्लोज होता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम को ही इंटरवल कहा जाता है, इसकी वजह से इस फंड का नाम इंटरवल फंड होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन एसेट क्लास। तो एसेट क्लास के बेस में भी म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के फंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में इन तीनों फंड्स को। तो इक्विटी बेस्ड जो फंड होता है वो सिर्फ इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कंपनीज में, कंपनी के शेयर्स में। तो इन तरह के जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी फंड में भी 3 तरह के फंड हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनी से होता है जो इंडिया के टॉप 1 से लेकर टॉप 100 तक जो भी कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो इन सारे लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर रिस्क तो कम रहता है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप। तो मिड कैप फंड जो होते हैं वो मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया के
101 से लेकर 250 तक जितने भी कंपनी से वो मिड कैप कैटेगरी में ही आते हैं। तो मिड कैप फंड जो होते हैं इन्हीं मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर आपको रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि इंडिया के 250 से लेकर जितना भी नीचे कंपनीज हैं इन सारे कंपनीज स्मॉल कैप में ही आते हैं। तो स्मॉल कैप फंड जो होते हैं इन्हीं सारे स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन रिस्क के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनीज अच्छे रेट से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिटर्न का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, तो इन तरह के इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पर रिस्क की बात किया जाए तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम रहता है, रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न भी काफ़ी कम रहता है। तो इस तरह के फंड के एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो है लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, बॉन्ड फंड एंड ग्लिड फंड जैसे फंड्स डेट फंड्स के कैटेगरी में ही आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो होता है वो डेट फंड और इक्विटी फंड का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो है आपका रिस्क भी मॉडरेट रहता है और रिटर्न भी मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, कुछ पोर्शन इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क और रिटर्न है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है। जैसे कि इस तरह के फंड्स की बात किया जाए तो कंजर्वेटिव फंड, एग्रेसिव फंड एंड बैलेंस फंड, तो इस तरह के 3 तरह के फंड्स होते हैं जो कि हाइब्रिड फंड के कैटेगरी में ही आते हैं। तो नेक्स्ट फंड की बात करते हैं बेस्ड ऑन गोल्स। तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं एक स्पेसिफिक गोल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ फंड्स होते हैं जैसे कि टैक्स सेविंग फंड, रिटायरमेंट फंड, ग्रोथ फंड एंड फिक्स इनकम फंड। तो अगर इस तरह के इन्वेस्टर्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक गोल के लिए ही यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन रिस्क। तो रिस्क के बेस पर ही 3 तरह के फंड्स होते हैं जैसे कि हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क। जैसे कि हाई रिस्क की बात किया जाए तो जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा हाई रिस्क रहता है। अगर मिड कैप की बात किया जाए तो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क रहता है। अगर लो रिस्क की बात किया जाए तो यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स होते हैं जहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा कम रहता है। तो रिस्क के हिसाब से भी 3 तरह के फंड्स होते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क। तो सबसे लास्ट में बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। स्पेशलिटी के अंडर भी 3 तरह के फंड्स आते हैं जैसे कि सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स एंड फंड ऑफ फंड्स। तो एक एक करके चलिए जानते हैं। सेक्टोरल फंड्स वो फंड होता है जैसे कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, पावर हो गया, बैंकिंग हो गया। तो इन तरह के जो सेक्टर्स होते हैं इन सेक्टोरल फंड्स इन तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये भी इक्विटी फंड्स होते हैं, लेकिन जब भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो इन तरह के फंड्स को हम सेक्टोरल फंड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स जो वो फंड्स होता है जो एक स्पेसिफिक थीम पे बेस होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सेक्टर्स आते हैं जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, पाइप्स, पेंट्स, टेलीकॉम, पावर। एक थीमेटिक फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह के फंड्स इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं।
फंड ऑफ फंड्स वो फंड होता है जहाँ पर एक फंड एक अंडरलाइंग फंड में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो फंड एक दूसरे फंड में अगर इन्वेस्ट करता है तो इस तरह के फंड को हम फंड ऑफ फंड्स कहेंगे। अगर वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तब भी जाके आपका फंड ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो इस तरह के फंड्स काफ़ी रिस्की भी होता है और यहाँ पर जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये फंड डिपेंड करता है वो फंड अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तब भी जाके ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।